अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 7 जून वेडनेसडे से। ये शाम का टाइम था, अभी मामा आए थे और मामा ने बुक्स का सेट लेकर आए हैं। अभी ना उन्होंने परचेज़ किया था दोपहर में, तो अभी यहीं पे लेकर आए हैं सारे ना स्टिकर्स, बुक्स जो भी थे, रीडर्स, स्क्रिप्ट जो भी, वो सब ना सेट सारा लेकर आए हैं। क्योंकि ना मामा का लड़का यानी मेरा कज़न जो है, छोटी मामा का ना फर्स्ट लड़का अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया है, तो अभी उसके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, तो जब रीओपन होंगे तो लेकर जाएगा। लेकिन ना इन्हें कवर अप करना था बुक्स को, तो मामा का भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है घर में, क्योंकि मामा के 2 ही लड़के हैं, एक छोटा है और एक ना 1.5 साल का है। हाँ, करीब 2 साल करीब हो रहा है। तो बस मामा के लड़के का ना अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है, तो बुक्स भी ना बड़ी हो जाती है, जैसे किंडरगार्टन में होती है ना, उस तरह की नहीं होती। तो ये मामा बुक्स का सेट लेकर आए थे। तो ये ना नोटबुक्स थी, ये 3 तरह की सीनरी के ना 3 सेट थे और एक ना अलग थी। तो ये 10 नोटबुक्स थे जिसमें होमवर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्लास वर्क और नोट्स जो होती है ना वो बनाए जाते हैं। और ये देखें, इस तरह की ये ट्रेस करने वाली बुक्स है। ये बच्चों को ना बहुत ईजी होता है ट्रेस करने के लिए। इंग्लिश और उर्दू की है ये उन्होंने ही मंगवाया है सेट, क्योंकि स्कूल वाले ही मंगवाते हैं। तो ये ड्राइंग बुक है। और मुझे तो याद है जब हम छोटे थे ना, मेरा और भाई का ना साथ में स्कूल और कॉलेज हुआ है, तो हम लोगों की सबकी, तीनों भाई बहनों की, अम्मी की इतना यादें ताज़ा हो गई। ये मुझे अच्छे से याद है, आउटलाइंस जब हम इसे आउटलाइन करते थे। और ये प्रिंट स्क्रिप्ट है, ये भी ना इंग्लिश की है और एक कन्नड़ा की आई थिंक है, नीचे रखी हुई थी। और ना ये है उर्दू की रीडर। और बस सेम नज़्में हैं, सब कुछ सेम है, जिससे ना हमारी बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही है। और अम्मी कह रही थी कि बस तुम्हारा बचपन ना मुझे याद आ रहा है। और ये कन्नड़ा की ना पिक्चर बुक थी, क्योंकि हम लोग कर्नाटक में है, तो कन्नड़ा यहाँ का ना लैंग्वेज है, कन्नड़ा लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी ना होती है। तो इस तरह से ना 2 में पिक्चर बुक भी है और स्टोरीज़ भी है, नज़्में वगैरह है उर्दू में। और ये मैथ की देखें, कैलकुलेशन के लिए ना बच्चों को अभी से टीच करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, तभी माइंड जब शार्प होता है, तभी उनके माइंड में सब डालना होता है। और ये तभी जाकर ना बच्चे टॉपर्स में आते हैं। और ये EVS है, इन्वायरमेंट स्टडीज़। और ये कन्नड़ा की रीडर है। हाँ, ये रीडर है, वो पिक्चर बुक है। और इस्लामियत है, ये इस्लामियत यानी दीनियत रहना चाहिए बच्चों को ना, बचपन से सीखते हैं दीन क्या है, मज़हब, ये सब सीखते हैं। तो बच्चों को ना मुस्लिम स्कूल में जाना चाहिए, डालना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को सीख मिलती है। और ये कवर के ना 2 रोल थे। खैर, हम जब छोटे थे ना, तो मुझे जब तक याद है 6 7 तक तो अब्बू ने ही हमारे कवर लगाए हैं बुक्स पे। कवर अप ना अब्बू ही करते थे। बस हम लोग ना जब बुक्स परचेज़ करके अब्बू लेकर आते थे ना, तो फिर दूसरे दिन रात में बैठकर सब साथ में ना अब्बू करते थे, सारे ना बुक्स कवर अप करते थे, सिस्टर के, मेरे और भाई के। और बस अब्बू आने तक हम इंतज़ार करते थे कि कब अब्बू आएंगे तो ये कवर अप होंगे बुक्स। और इनफैक्ट हमने ना अब्बू से ही सीखा है कवर्स चढ़ाना बुक्स पे। तो अब्बू का ही देखकर हम उसी तरीके से कवर अप करते हैं बुक्स को। तो यहाँ पे भाई सबको कट कर कर दे रहे थे। और फिर मामा भी आ गए थे, कुछ रोल्स ना अभी कट हुए थे, तो मामा आ गए और मामा भी बैठे हुए थे, और साथ में हंसी मजाक के साथ ना हम लोग ये कर रहे थे। और हम तीनों ने इतना झगड़ा किया ये कवर अप करने में बुक्स को, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं हम लोगों का। तो 10th ना लॉकडाउन में गुजरा, तो 9th में हम लोगों ने कवर अप किया था आराम से ना, 3 साल हो गए हैं। तो उसकी वजह से ना अलग सी एक्साइटमेंट हो रही है। और सिस्टर का तो ना उससे पहले हो गया था, 10th 16 में उनका 10th हुआ था। तो बच्चे हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब ना कज़न जा रहा है तो अलग से एक्साइटमेंट हो रही है। और बस यहाँ पे ना भाई हमें कट कर दे रहे थे रोल्स ना बुक्स के साइज़ से। तो हम लोग अभी इसे चढ़ाएंगे। तो इस तरह से ना अब्बू इसी तरह से करते थे, तो ये हम भी इसी तरह से चढ़ाते हैं। और बस मामा का ना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जब पेरेंट्स ना बढ़ते जाते हैं, तो एक चाइल्ड के बाद उन्हें एक्सपीरियंस होता है सब चीज़ों का। कोई भी इसी तरह से सबके लिए ना तैयार तो नहीं होता, रेडी तो नहीं होता। तो मामा बैठे हुए थे और बच्चों को ना अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो कज़न ना फ़ोन कर रहा था कि अब्बू बुक्स कवर अप हो गए क्या, कब आ रहे हैं आप। तो बच्चों, हम भी ना इसी तरह से एक्साइटेड होते थे।
जब बुक्स पे ना कवर्स चढ़ा दिए जाते थे और स्टिकर लगाए जाते थे। तो यहाँ पे अभी स्टिकर मैं लगाऊंगी। तो ये मैं देख रही थी कि फ्रंट पे लग रहा है या फिर नीचे ऊपर हो गया तो ना फिर निकालने में बहुत मुश्किल होती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता, डबल कवर करना पड़ता है फिर बुक्स को। तो ये अम्मी ना हमें निकाल कर दे रही थी, तो हम इस पर चढ़ा रहे थे। और ये देखिए इतनों को ना मैंने ही पिनअप किया है और मैंने ही कवर अप करके इन्हें स्टिकर लगा कर अंदर और बाहर ना बुक्स पे नेम्स इस पे टैग कर दिया है नेम। तो बच्चे का ना नाम अंदर और बाहर लिखना ज़रूरी होता है। अगर बच्चे की ना बुक कहीं रह गई तो अंदर देखकर, बाहर से अगर कवर भी फट जाए तो कोई भी ले सकता है, इसलिए अंदर हमने नाम लिख लिया है। और ये ना सारे बुक्स कवर अप हो चुके थे और मामा भी ना चले गए थे। ये बाहर में आ गई थी। ये मेरी फिंगर ना छोटी जो वाली जो फिंगर है ना, इस पे हल्का सा ना क्या हो गया था मुझे ही पता नहीं और कब हुआ, लेकिन बहुत ना उसमें जलन हो रही थी, इसलिए मैंने कपड़ा बांध लिया। यहाँ पे ना मैं बाहर आ गई थी क्योंकि हवाएं ना आजकल अच्छी चल रही हैं। दिन में तो गर्मी होती है लेकिन रात में ना हवाएं चलती है। और ये देखें, ये वाला ड्रेस मैंने आज पहना है और मैं आपको बाहर का लुक बता रही थी। और ना ये सब चीज़ें देखकर मेरी तो पुरानी यादें, हम तीनों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मन तो कर रहा है कि पुराने वक्त में ना फिर हम चले जाएं, लेकिन हो नहीं सकता। मेमोरेबल थिंग्स होती है इस तरह की। मैं तो कहती हूँ कि सारी स्कूल लाइफ ना मेमोरेबल होती है हर बच्चे के लिए। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब तक, 10th नहीं होता तब तक ना, फेयरवेल नहीं होता तब तक फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये लाइफ से कि कब स्कूल लाइफ छूटेगी तो जान हम लोगों की छूटेगी। लेकिन फिर जब 10th होता है तो बस वही बच्चा जान सकता है कि वो फीलिंग क्या होती है स्कूल से छूटने की। मुझे तो मेरा स्कूल बहुत याद आता है। मैंने 2 स्कूल से, मैंने और भाई ने ना 2 स्कूल से 10th किए हैं, मतलब अपने स्कूल लाइफ में 2 हमने स्कूल चेंज किए हैं और 2 स्कूल से हमने अपना 10th कंप्लीट किया है। तो दोनों बहुत याद आते हैं। 5th तक एक स्कूल में हमने किया और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया अपना दूसरे स्कूल में। 6th to 10th हमने एक स्कूल में किया है और किंडरगार्टन भी ना वहीं पर किया था फर्स्ट वाले में। तो हम लोगों की ना डबल यादें हैं, मतलब डबल यादें हैं। अलग अलग फ्रेंड्स हैं जो छूट गए हैं हम लोगों के। मेरी तो ना पुराने स्कूल के फ्रेंड्स रह गए हैं, कभी कभी ना बहुत याद आते हैं। और ये चिकन पकोड़ा फ्राई हो रहा था रात में ना, चावल दाल के साथ हैदराबादी कॉम्बो हम बना रहे थे। और ये देखें डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर्म फिलअप कर ना मैंने रखा था मेरे कज़न का। तो मामा यहीं पर आते हैं तो फॉर्म फिलअप करके मैंने दिया था। तो उसके बाद एडमिशन होने के बाद ही, फर्स्ट में एडमिशन होने के बाद मामा ने बुक्स परचेज़ की और फिर यहीं पर लेकर आ गए। दोपहर के बाद शाम में आए थे। और ये 8 जून की एक ही क्लिप मेरे पास रखी हुई है, थर्सडे की क्लिप है। तो अभी ना बारिश आ रहा था तो सोचा कि चलो व्लॉग में ले लेते हैं। गर्मी के बाद ना रात में बारिश आ रहा था तो बहुत अच्छा लगा। और ये फ्राइडे का, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, फ्राइडे का 9 जून। तो ये सुबह में ना आलू के पराठे बने हुए थे, ब्रेकफास्ट में सिस्टर ने बनाए थे। तो इसको ना अचार के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे पराठे ना अचार के साथ खाना अच्छा लगता है। आई थिंक बहुत लोगों को इसी तरह से पसंद है, अचार के साथ पराठे खाते हैं, गोभी का हो जाए या आलू का हो जाए या फिर कोई पनीर पराठा जो भी हो। और ये लंच का टाइम था तो लंच में आज तहरी बनी हुई थी क्योंकि जुम्मे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाता है, हर घर में ना बनता है क्योंकि जुम्मा ना ईद का दिन है तो ईद के दिन तो अच्छा खाना बनता ही है। तो तहरी अभी ना गर्म थी तो इसलिए मैंने बस थोड़े से दाने लिए हैं। और उसके बाद मामा आ गए थे, दोनों मामा आ गए थे। तो मामा ना ये काले जामुन लेकर आए थे। सेकेंड वाले मामा कभी कभी आते हैं तो कुछ लेकर आ जाते हैं। तो ये काले जामुन ना इतने बड़े लेकर आए मामा के ना, अच्छे थे। और वो ना काले जामुन हमने खाए। और ये कवर ना येलोइश हो रहा था जो ना फ़ोन के साथ आया है, तो इसे मैंने इसे वॉश किया लेकिन फिर भी ना इसका कलर नहीं गया। भाई कह रहे थे कि इसे ना किसी चीज़ के साथ वॉश करते हैं जब हम इसे ना मैकेनिक के पास ले जाएं, लेकिन मैं खैर ऐसे ही रख दूँगी। तब तक मैंने दूसरा कवर चढ़ा लिया था क्योंकि 2 दिन से काम पड़ा हुआ था वॉश करने का, लेकिन मैंने इसे वॉश ही नहीं किया था। तो सोचा कि चलो आज इसे कर ही लेते हैं। और जुम्मे के दिन मैंने ये वाला फ़्रॉक पहना था लेकिन अब इसे नहीं पहनूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें लग रही है। और ये जलेबियाँ तो घर पे आती है और जुम्मे के दिन हमारे यहाँ पे तो सब ले जाते हैं। मिठाई हो गई, जलेबी हो गई गुड़ शक्कर की, तो अच्छी होती है, मुझे शक्कर की पसंद है। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये 10 जून यानी सैटरडे की एक ही क्लिप रखी हुई थी। नाश्ते में ना हमने सेवियाँ बनाई थी और ये बहुत मज़े की सेवियाँ होती है, सिस्टर ने बनाई है। लेकिन ये सेवियाँ बहुत अलग सी पैकेजिंग में आती है और बहुत डिलीशियस होती है खाने में।
और फिर ना ये 12 जून का व्लॉग है, मंडे का। एक ही क्लिप रखी हुई थी इसकी, तो सोचा चलो ये भी ऐड कर देते हैं। ये ना अब्बू डिनर में लेकर आए थे तवा गोश्त, और ये बहुत यम्मी होता है खाने में। मैं इसका ना मसाला लेती हूँ, ये भाई खा रहे हैं यहाँ पे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।